फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर जीके बुक। और जीके में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आपके 4th चैप्टर का क्या नाम है? मीनिंग्स ऑफ फ्लावर्स। क्या है आपके 4th चैप्टर का नाम? मीनिंग्स ऑफ फ्लावर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर दीजिए। आज डेट है 18/6/21। क्या है? 18/6/21। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हमें डिटेल बताई गई है। पहले हम उसे रीड कर लेते हैं और समझते हैं कि हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। Here are the pictures of few flowers with their meaning। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की पिक्चर दी गई है और वो जो फ्लावर है वो कुछ उसकी मीनिंग है। बिल्कुल, जो फ्लावर्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो किसी न किसी चीज़ का प्रतीक, मतलब किसी न किसी चीज़ की मीनिंग होते हैं। अब उसका मीनिंग, हर प्लांट की मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो वहाँ हम प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें किसकी बात करनी है? फ्लावर की बात। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स दिए गए हैं। आप बहुत से ओकेज़न में देखते होंगे, या जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उसके लिए फ़्लावर लेके जाते हैं, या किसी का बर्थडे होता है हम उसके लिए फ़्लावर लेके जाते हैं, या किसी के यहाँ बहुत शुभ काम होता है उसके लिए फ़्लावर लेके जाते हैं। तो आप ये देखते होंगे, वैसे तो वो हम किसी को अगर फ्लावर तो हम ज़्यादा रेड रोज़ का यूज़ करते हैं, बट उसकी मीनिंग क्या होती है? अलग होती है। और जो फ्लावर्स है, यहाँ पे जितने फ्लावर्स है उसकी मीनिंग क्या होती है? अलग होती है। उसकी मीनिंग अलग होती है। तो देन यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स दिए गए और आप देख रहे होंगे कि मैंने उसके नीचे मीनिंग भी लिखी है। तो आप लोग भी क्या करेंगे? उसके नीचे उसकी मीनिंग लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फ्लावर है, मैं फ्लावर का नेम आपको नहीं बताऊँगी, ये आपको मैं होमवर्क दूँगी। आप मुझे यहाँ जो ये आपका हेल्प बॉक्स है उसकी हेल्प से मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा फ्लावर आएगा। तो सबसे पहला है फेथ। फेथ मतलब होता है आस्था, और होप आशा। ठीक है। जब हमें किसी के ऊपर फेथ, मतलब लाइक, अगर आप जो भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जिनको आस्था होती है या किसी चीज़ की होप होती है, तो वो क्या करेगा? वो कौन सा फ्लावर ले जाएगा? वहाँ पे इसका आपका नाम लिख रहा है। तो मतलब ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको देने से ये मीनिंग बनता है कि हमें आप पे आस्था है और आप पे हमें फेथ है। फेथ मतलब आस्था है, और होप है, होप मतलब आशा है। मतलब आप मेरा कहने का मतलब समझ गए कि जब हमें किसी से कुछ, मतलब हमें किसी को वेल विशेस देनी होती है, किसी को माफ़ी मांगनी होती है, किसी को शुभकामनाएं देनी होती है, तो हम अलग अलग फ्लावर लेके जाते हैं। उसी तरीके से जब हमें किसी पे फेथ और होप होता है तो हम उसे कौन सा फ्लावर देते हैं? आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। फेथ मतलब होता है आस्था, होप मतलब होता है आशा। ठीक है। तो आप उस फ्लावर का यहाँ पे नाम लिखेंगे कि ऐसा कौन सा फ्लावर। लव मतलब प्यार, पैशन मतलब जुनून, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। तो जब मुझे किसी से प्यार हो मतलब लव हो, पैशन मतलब जुनून, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जुनून जैसे कि जुनून, पैशन हुआ, मतलब मान लीजिए कि कोई स्पोर्ट्समैन है, तो जैसे वो कोई गेम खेलने जा रहा है तो आप उसके अंदर पैशन है, तो आप उसको क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? ये फ्लावर प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी से लव है, प्यार है, तो जैसे आपकी मम्मा हो गए, आपके पापा हो गए, अगर आपको उनसे अपना प्यार जाहिर करना है तो आप क्या कर सकते हो? उनको ये जो फ्लावर, इसको तो सभी पहचान गए होंगे, कौन सा फ्लावर? रेड रोज़ है। तो आप क्या कर सकते हो? उनको रेड रोज़ दे सकते हैं। या जिसको आपको रिस्पेक्ट अपना प्रेजेंट करना है, क्या? रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी टीचर को रिस्पेक्ट देना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उनको कौन सा फ्लावर दे सकती हूँ? ये रेड रोज़ दे सकती हूँ। ठीक है। फिर है प्लीज़ फॉरगिव मी। नेक्स्ट क्या है आपका? प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी का मतलब होता है कृपया मुझे माफ़ करें। जब किसी से कोई गलती हो जाती है और जब उसको माफ़ी मांगनी होती है उससे, तो उसको ये वो फ्लावर दे सकते हैं। तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जब हमें किसी से माफ़ी मांगनी होती है हम उसको ये फ्लावर दे सकते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है 4th, डेंजर एंड प्रिकॉशन। क्या है? डेंजर मतलब होता है खतरा, और प्रिकॉशन, यहाँ पी नहीं है, पी साइलेंट होता है, कॉशन लिखा हुआ है, पर हम इसे प्रिकॉशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रिकॉशन।
तो डेंजर मतलब होता है खतरा और प्रिकॉशन मतलब होता है सावधान। जैसे कि कोई पेशेंट है, जैसे आपका कोई रिलेटिव है, अगर वो हॉस्पिटल में है तो डेंजर से निकला है ना, और हमें उसको ये बताने के लिए कि आप अपना प्रिकॉशन करो, अब सावधानी रखो, तो उसको हम ये वाला फ्लावर दे सकते थे। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको हम खतरा और अपना प्रिकॉशन मतलब खतरे से निकलने के बाद जो अपना प्रिकॉशन रखना है उसको बताने के लिए, अपनी मीनिंग को जाहिर करने के लिए हम उसे कौन सा फ्लावर दें। फिर है गुड फॉर्चून मतलब शुभ भविष्य। जब हम किसी को शुभ भविष्य, मान लीजिए कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे किसी को ये बोलना है कि आपका भविष्य उज्जवल रहे या आपका शुभ भविष्य रहे, उसको जैसे आप देखते हैं ना किसी का बर्थडे पार्टी होता है तो हम फ्लावर का बुके लेके, तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जो ये शो करता है गुड भविष्य मतलब अच्छे, गुड फॉर्चून मतलब अच्छा भविष्य को शो करता है। तो कौन सा फ्लावर है आपको वो लिखना है। आई नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। जैसे कि एयरपोर्ट है, मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने जा रही हूँ, मतलब मेरी फ्रेंड बहुत दूर जा रही है, अमेरिका जा रही है, तो मैं उसे वो मुझे ये फ्लावर दे सकती है ना, क्योंकि अब तो मुझसे दूर जा रही है, ना, तो वो मुझे ये फ्लावर दे सकती है। आई नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी। तो ये ऐसा कौन सा फ्लावर है जो ये मीनिंग बताता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूँगी, आई नेवर फॉरगेट यू। तो कौन सा फ्लावर है आपको उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या है? पीस मतलब होता है शांति, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। ठीक है, तो ऐसा कौन सा, ये खैर ये फ्लावर तो मुझे दिख नहीं रहा, ये मुझे ग्रास टाइप दिख रहा है। तो पीस मतलब शांति, ये हम अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। और समृद्ध मतलब प्रॉस्पेरिटी, जब हमें ये चीज़ शो करना होता है तो हम घर के आसपास, मेरे को लगता नहीं है कि ये गिफ्ट देने लायक फ्लावर है, बट अगर हम किसी को गिफ्ट दें तो ये ऐसा कौन सा फ्लावर है जो ये शो करता है, ये मीनिंग बताता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस फ्लावर का नाम लिखेंगे। रेजिग्नेशन एंड गुड बाय। रेजिग्नेशन मतलब होता है इस्तीफ़ा एंड गुड बाय मतलब होता है अलविदा। लाइक जैसे कि आप कहीं पे काम करते हैं तो कोई स्टाफ अगर वो छोड़ के ऑफिस को जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको ये वाला फ्लावर दे सकते थे। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कोई उस जगह से मतलब रेजिग्नेशन दे मतलब इस्तीफ़ा दे, और गुड बाय जिसको हमें गुड बाय बोलना हो, बाय बोलना हो, तो हम उसे ये फ्लावर दे सकते थे। ऐसा कौन सा फ्लावर है आपको उसका नाम लिखना है। आई होप कि मैंने जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझिए, और सारे स्टूडेंट, मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके भी भेज दूँगी इसकी हिंदी मतलब कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है। आप सभी स्टूडेंट उस नाम को उसे हिंदी में उसके नीचे लिखेंगे और इसको फिल करेंगे। और सारे स्टूडेंट टाइम टू टाइम काम कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके कुछ चैप्टर कंप्लीट्स होंगे मैं आपकी बुक्स मंगवाऊंगी चेकिंग के लिए। ठीक है, ओके।